प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है डिंडौरी जिले की चिट्ठी। आलेख लक्ष्मी नारायण अवधिया, वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। डिंडौरी जिले के लिए ये महीना मिला जुला रहा। जिले में ठंड का आगाज हो चुका है। जिले के कई स्थानों में न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री तक पहुंच जाता है। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहां पर अपेक्षाकृत ठंड अधिक पड़ती है। इस समय जिले में धान की कटाई लगभग अंतिम दौर में है। रबी फसल की तैयारी में जुटे किसान फिलहाल धान की कटाई कर उसे व्यवस्थित कर रख रहे हैं। गेहूं की फसल की बुआई के बाद से धान की फसल की गहाई की जाएगी। इसके बाद उपार्जन केंद्रों में धान का विक्रय किया जाएगा। इस बार मौसम का साथ मिलने के कारण धान की उपज काफी अच्छी हुई है। इस समय खेती के काम में तेजी के कारण बाजार में चहल पहल भी कम रहती है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कौल ने फोटोयुक्त निर्वाचन नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 के संबंध में डिंडौरी में बैठक की। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री कौल ने कहा कि फोटोयुक्त निर्वाचन नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 का काम प्रारंभ है। डिंडौरी कलेक्टर विकास मिश्रा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि छात्रावास, आश्रम, शालाओं में विद्यार्थियों के लिए गर्म कपड़े, भोजन व्यवस्था और शैक्षणिक कार्यों का निरीक्षण करें, जिससे छात्रावास और आश्रम शालाओं की व्यवस्था में सुधार हो सके। उन्होंने सभी अधिकारियों को सप्ताह में एक दिन छात्रावास और आश्रम शालाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। कलेक्टर विकास मिश्रा ने कहा कि डिंडौरी जिले को टीबी रोग से मुक्त जिला बनाया जाएगा। उन्होंने टीबी रोग से ग्रस्त मरीजों का समुचित उपचार करने और उन्हें नियमित रूप से दवाइयां देने के निर्देश दिए। जिले में खोजे गए टीबी रोगियों की संख्या 1033 है, जिसमें से 331 रोगी पूर्ण उपचार लेकर पूर्णतः टीबी रोग से मुक्त हो चुके हैं और शेष मरीजों का उपचार जारी है। पेसा कानून प्रभाव में आने के साथ ही डिंडौरी जिले के मात्र 2 नगरीय निकायों को छोड़कर पूरा जिला इसके दायरे में आ गया है, जिसके बाद से ग्राम पंचायतों के अधिकारों में बढ़ोतरी हो गई है। ग्राम पंचायतों को पेसा कानून की जानकारी देने के लिए विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अधिकारियों को पेसा अधिनियम को गंभीरता से पढ़ने और इस अधिनियम के तहत कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे जिले में पेसा अधिनियम का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो सके। संयुक्त कलेक्टर और प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी रजनी वर्मा ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान से संबंधित परिवार के न्यूनतम एक सदस्य का मोबाइल नंबर और प्रति सदस्य की केवाईसी के लिए 28 नवंबर तक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पात्र उपभोक्ता परिवार अपने परिवार के किसी एक सदस्य का मोबाइल नंबर और परिवारों के सभी सदस्यों की केवाईसी पास के राशन दुकान की पीओएस मशीन पर करा सकते हैं। अक्टूबर से नवंबर तक के सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की मासिक ग्रेडिंग पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा जारी की गई है, जिसमें 172 शिकायतों का पुलिस द्वारा संतुष्टिपूर्वक निराकरण किया गया है। इसमें पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी ग्रेडिंग में द्वितीय समूह में मध्यप्रदेश में चौथा स्थान और बालाघाट जोन में प्रथम स्थान जिला डिंडौरी को प्राप्त हुआ है। रविवार को मझगांव में विश्व शौचालय दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें केजीबीवी की 150 बालिकाओं ने भाग लिया। इसमें प्रभात फेरी निकाली गई, रैली और सभा हुई, फिर स्वच्छता प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें 50 बालिकाओं ने भाग लिया। आयोजन में छात्राओं सहित 300 ग्रामीणों ने भी हिस्सा लिया। अग्रणी जिला प्रबंधक मोहन चौहान ने बताया कि डिंडौरी जिले के ऐसे पात्र किसान जिनका अभी तक किसी भी बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी नहीं बना है, ऐसे किसानों के लिए 18 नवंबर से 31 दिसंबर तक विशेष केसीसी अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर विकास मिश्रा ने स्व सहायता समूह की महिलाओं को स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने स्व सहायता समूहों के उत्पादनों में गुणवत्तापूर्वक सुधार लाने और विक्रय के लिए बाजार तैयार करने को कहा, जिससे स्व सहायता समूहों के उत्पादन का खपत स्थानीय बाजारों में भी हो सके। नर्मदा तट पर बसे डिंडौरी में नर्मदा की स्वच्छता को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। नगर के 7 नाले सीधे नर्मदा में मिल रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट के काम में तेजी आई है। इसके साथ ही पिछले दिनों नर्मदा में मिल रही गंदगी को मापने के लिए एनजीटी की टीम ने भी यहां का दौरा किया और नर्मदा जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए आवश्यक सुझाव भी दिए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।